अब समर के बीच में हथियार कर लो तेज, आत्मचिंतन कर कलम की धार कर लो तेज। मेरे सभी एमपी बोर्ड के प्यारे साथियों, आपके लिए आप जानते हैं जैसा कि हमारा चैनल निरंतर और नित और निरत अनवरत रूप से आपकी मदद करने के लिए प्रयासरत है और एकदम से जबरदस्त कंटेंट लेकर के हम आपके बीच आ रहे हैं और एकदम से आग लगा रहे हैं। आप हर सब्जेक्ट को फोड़ करके आ रहे हैं। पहले हिंदी में हमने आपकी मदद की, फिर इंग्लिश में मदद की, फिजिक्स में, और एकदम से वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो सारे के सारे बहुत से बच्चों के गलत चले जाते हैं, लेकिन आप लोग जो हमारे चैनल पर विजिट करते हैं वो एकदम से रेगुलर जो रहते हैं और जबरदस्त तरीके से करके आते हैं, उनका 101% पेपर एकदम से आग लगा देने वाला होता है। और आपकी आग की ज्वाला जो है आपके एग्जाम सेंटर में दिखती है, आपकी कॉपी में दिखती है। और निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है मेरे सभी प्यारे साथियों, आप बायोलॉजी में भी बिल्कुल एकदम से आग लगा करके आओगे। बायोलॉजी चैंपियन उमेश सर हमारे बीच हैं, जिनका नाम आप जानते हैं, जिनका कई सारे वीडियोस आप देख चुके हैं। और पार्ट 2 में आज आपका स्वागत है। एकदम से जबरदस्त तरीके से ओटी की जो सीरीज चल रही है, इसमें से सिंगल ओटी बाहर नहीं जाने वाली है, विश्वास कीजिएगा। 101% गारंटी पर, डंके की चोट पर हम कहते हैं कि इससे बाहर सिंगल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आपका सिंगल एमसीक्यू नहीं जाएगा। तो एकदम से आप सभी आग लगाने के लिए तैयार हैं। हाउस द जोश अगर मैं पूछूं तो एकदम से हाई है आंसर आना चाहिए। और आपका जबरदस्त कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए और आपके आत्मविश्वास का स्तर जो है वो चौगुना कर देने के लिए हमारे बीच में जबरदस्त और स्पेशल फैकल्टीज हैं। तो सीधे सीधे मैं आवाज देता हूं श्री उमेश वर्मा सर को, आए और अपना फिर से ये वीडियो जो है प्रारंभ करें। थैंक यू। चलिए एक बार फिर से शुरू करते हैं। पार्ट 2 है। जैसा कि संजय भैया ने बोला कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये बात बिल्कुल सही है। 6 चैप्टर तक हमने क्लियर किया था। इसके बाद हम पढ़ेंगे 7 चैप्टर में से जो क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट ज़्यादा है उसी के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। देखो, पहला ये है, द अर्थ वाज द सपोज्ड टू द फॉर्मल अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स बैक। एक ये क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। लाइफ एपरियल 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका ये। The first non-cellular forms of life could have originated 3 billion years back. Important क्वेश्चन है ये। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर द इवोल्यूशन वाज द प्रपोज्ड बाय द अर्नेस्ट हीकल। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है अच्छे से आपको इसे, ठीक। The essence of the Darwinian theory about the evolution of the natural selection। ठीक है, डार्विन ने थ्योरी एक्सप्लेन की थी वो कौन सी थी? नेचुरल सिलेक्शन था। इंपोर्टेंट है, अच्छे से याद करके रखना है। The rate of the appearance of the new forms is linked to the life cycle और the life span। ठीक है, इसे भी याद रखना है आपको। Fitness is the end result of the ability to adapt and the get selected by nature। important होती है ये। Hugo de Vries believed that mutation caused the species and the called its station। तो इंपोर्टेंट है, ह्यूगो डी व्रीज ने बताया था कि म्यूटेशन कोज्ड है। इंपोर्टेंट थ्योरी है ये। इसमें से हम आपको वही सिलेक्टेड बता रहे हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, ठीक है। अब आते हैं हम बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टोटी को लेकर। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कुछ, जैसे कि यूनिट सेकंड में जो 5 चैप्टर था थोड़ा सा बीच में हट गया था। मैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताता हूँ। हु वाज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? ग्रेगर जॉन मेंडल। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अच्छा, वेरिएशंस के बारे में सबसे पहले अपन लोगों को कब जानकारी हुई? 8000 to 10,000।
मेंडल ने जो पी के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, उन्होंने कितने ऐसे एक्सपेरिमेंट किए, कितने ऐसे कैरेक्टर के ऊपर एक्सपेरिमेंट, तो 7 कैरेक्टर्स थे। मेंडल ने जो स्पीसीज यूज की थी उनके कितनी थी, हाउ मैनी थी, 14 याद रखना है। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल है आपका 4 o'clock प्लांट, मिराबिलिस जलापा। को डोमिनेंस का एग्जांपल है एबीओ ब्लड ग्रुप। ह्यूमन जीन जो है वो डिप्लॉयड होती है। मल्टीपल एलिज्म का एग्जांपल एबीओ ब्लड ग्रुप है। ठीक है, मटर के जो सीड होते हैं, पी के जो सीड जो होते हैं, उनके अंदर जो स्टार्च सिंथेसिस पर कंट्रोल कौन करता है, उसका आंसर है जीन। जीन कंट्रोल करते हैं। मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो था वो डाई हाइब्रिड क्रॉस के द्वारा एक्सप्लेन किया गया। लॉ ऑफ डोमिनेंस जो था वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के द्वारा, और सेग्रेशन भी मोनो हाइब्रिड क्रॉस के द्वारा एक्सप्लेन किया था उन्होंने। ठीक है, अच्छा जो हमारे जो अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने जीन को क्या कहा था, फैक्टर कहा था, लेकिन अब हम जीन को जीन कहते हैं, पहले हम फैक्टर कहते थे, मेंडल ने फैक्टर कहा था। अच्छा, मेंडल के जो फंक्शंस थे उनकी फिर से कब डिस्कवरी हुई, तो हुई थी 1900 में। ठीक है, और 3 साइंटिस्ट थे, ह्यूगो डीवरीज, कॉरल कॉरेंस और वॉन सेरमॉक। याद रखना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्रोमोसोम के बारे में की जो गति थी उसके बारे में कब हमें नॉलेज हुआ, 1902 में हुआ। ठीक है, क्रोमोसोम का जो बिहेवियर है वो जीन जैसा ही होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगर तुम्हारी किस्मत खराब हो तो नहीं कह सकती है। वो सटन और बॉबेरी ने बताया था इसके बारे में। किसके बताया था, सटन एंड बॉबेरी ने बताया था। डाउन सिंड्रोम जो डिसऑर्डर होता है उसकी डिस्कवरी लैंगडन डाउन ने की थी 1866 में। क्लाइनफेल्टर की जो कंडीशंस होती है वो XXY होती है, XXY होती है। ठीक है, अच्छा, टर्नर सिंड्रोम की जो कंडीशन है वो X0 होती है, याद रखना है। ठीक, अच्छा, जो भी हमारा जेनेटिक फ्लूइड होता है अगर उसमें कोई चेंजेस हो जाए, वो काम करना बंद कर देता है, तो इस प्रोसेस को अपन म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, जो अपने डोमिनेंस कैरेक्टर होते हैं वो F1 जनरेशन में दिखाई देते हैं। ठीक है, जीन जो होते हैं वो क्रोमोसोम पर लीनियर कंडीशन में प्रेजेंट रहते हैं। जीन क्रोमोसोम के ऊपर लोकस पर प्रेजेंट होते हैं। ये 3 क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, मेंडल को जो नोबेल प्राइज मिला था वो आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद मिला था। मेंडल ने कितने टोटल लॉ दिए थे, 3 दिए थे। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया डिसऑर्डर है, उसमें कौन से पर्सन की डेथ हो जाती है, तो हम आपको जानकारी के लिए बता दें, जो होमोजाइगस होते हैं उनकी डेथ होती है, जो हेट्रोजाइगस होते हैं उनकी डेथ नहीं होगी, लेकिन उनके अंदर हमेशा ब्लड की कमी बनी रहती है, एनीमिया रहता है उन्हें, याद रखना है, ये इंपोर्टेंट है। सेक्स डिटर्मिनेशन में कौन रिस्पॉन्सिबल रहता है, तो वाई क्रोमोसोम रहता है। ठीक है, हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस में जो कैरियर का काम करती है वो फीमेल होती है, याद रखना। दोनों ही डिसऑर्डर में कैरियर कौन होगी, फीमेल होगी। जेनेटिक मटेरियल का सबसे पहले कब जानकारी हुई, 100 ईयर्स आफ्टर 100 ईयर्स। ठीक है, याद रखना है। अच्छा, दूसरा है इकोलाई में जो नाइट्रोजिनस बेस पेयर्स होते हैं वो कितने होते हैं, 4.6 मल्टीप्लाई 10⁶ कितने रहते हैं। ठीक है, डीएनए में जो नाइट्रोजिनस बेस होते हैं वो कितने होते हैं, 3.3 मल्टीप्लाई 10⁹ ये आपको याद रखना है। फ्रीडिक मिशन ने सबसे पहले डीएनए के बारे में बताया था, और डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो था वो वाटसन एंड किसने दिया था, वाटसन एंड क्रिक ने। ये इंपॉर्टेंट है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल एग्जाम में भी पूछा जा सकता है 4 नंबर में कल, याद रखना आप, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, डीएनए के अंदर जो भी चेन्स वगैरह जो होते हैं वो H बॉन्ड से कनेक्ट रहते हैं, ये याद रखना, H बॉन्ड। ठीक, और वो हमने आपको बता ही दिया था कौन किससे जुड़ा होता है। डीएनए की एक पिच में कितने होते हैं, 10, 1 से लेके 10 नाइट्रोजिनस बेसेस रहते हैं। उनकी जो लेंथ जो होती है 34 एंगस्ट्राम रहती है। अगर हम नैनोमीटर में नापते हैं तो 3.4 एंगस्ट्राम होगी, याद रखना है। इसके बीच का डायमीटर जो है वो 20 एंगस्ट्राम रहता है। ठीक, याद रखना, इंपोर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है कि मानव जो जीनोम जो रहते हैं उनमें कितने, हाउ मेनी नाइट्रोजनस बेसेस, तो 3164.7। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में कितने वर्ष में कंप्लीट हो गया था, 13 ईयर्स में, 13 साल में कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, और अगर डेट पूछता है तो 2003 में कंप्लीट हुआ था। बीएससी का पूरा नाम बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, वाईएससी का नाम सिमिलर है, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ठीक है, सबसे इंपोर्टेंट 2 क्वेश्चन हैं,
ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन ये एग्जाम में आने हैं 101%। ठीक है, डीएनए से जब हम एमआरएनए को बनाते हैं तो ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए से जब हम प्रोटीन बनाते हैं तो ट्रांसलेशन होता है। इसे आप बिल्कुल रट के रखेंगे, ये 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, एचजीपी का पूरा नाम क्या होता है? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट होता है। इसे आप रट के रखें। ठीक, तो ये आपके इंपोर्टेंट थे। इसके बाद हम आपका 8 चैप्टर के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। 8 चैप्टर यानी यूनिट नंबर 3, फर्स्ट यूनिट और थर्ड यूनिट में से सबसे ज्यादा ओटी आती है 7 नंबर की। तो इसे आप अच्छे से देखें। इसे, ये चैप्टर आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्लड वाज डिस्कवर्ड बाई विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने ब्लड की डिस्कवरी की थी। वायरस विच डिस्ट्रॉय द WBC इज, उस वायरस का नाम बताना है जो WBC को डिस्ट्रॉयड कर देता, उसका नाम है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, यानी एड्स का वायरस। द स्टेज ऑफ द कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग इज हेल्थी। अगर हम फिजिकल अच्छे से, हमारी फिजिकल फिटनेस अच्छे से है, मेंटलिटी बहुत अच्छी है, तो हम लोग कैसे होते हैं? हेल्थी होते हैं। ठीक है, याद रखना है आपको। गिव टाइप्स ऑफ डिसीज, इन्फेक्टियस और नॉन इन्फेक्टियस, 2 टाइप के डिसीज होते हैं हमारे अंदर। ठीक है, अच्छा, 2 डिसीज विच आर इजिली ट्रांसमिटेड आर कॉल्ड इन्फेक्टियस डिसीज। वो ये बड़े जल्दी आसानी से फैल जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, among नॉन इन्फेक्टियस डिसीज विच इज मोस्ट डेंजरस? कैंसर। कैंसर एक नॉन इन्फेक्टियस डिसीज है लेकिन बहुत ज्यादा डेंजरस होती है। अच्छा, जो डिसीज को फैला देते हैं उन्हें हम पैथोजन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, कुछ पैथोजन्स पैरासिटिक होते हैं जो डिपेंड ऑन अदर्स फॉर फूड। स्टडी ऑफ टिश्यूज, बायोप्सी, बायोलॉजी की ब्रांच जिसमें हम टिश्यूज की स्टडी करते हैं, बायोप्सी कहते हैं। ठीक है, इंपोर्टेंट है। टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज बाय द रप्चरिंग ऑफ आरबीसी इज, ये मोस्ट इंपोर्टेंट होती है बेटा। हाँ, जब आरबीसी रप्चर हो जाती है तो वह एक टॉक्सिक यानी एक जहरीला मटेरियल छोड़ देती है जिसका नाम है हीमोजोइन। क्या नाम है? हीमोजोइन है। विच स्ट्रक्चर आज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द चिल एंड हाई फीवर इन मलेरिया? हीमोग्लोबिन, हीमोजोइन। क्या आंसर है इसका? हीमोजोइन आंसर है। ठीक है, आगे देखो, देखो, द प्रोटोजोआ पैरासाइट रिस्पॉन्सिबल फॉर अमीबियोसिस इज एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। कौन सी डिसीज फैलाता है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो है वो अमीओसिस डिसीज को स्प्रेड करने का काम करता है। ठीक, और ये कहां पर प्रेजेंट रहता है? हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अमीओसिस लीड्स टू द एक्सक्रेशन ऑफ द ब्लड, ये ब्लड को फ्लो करने का काम करता है। सबसे ज्यादा चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 3 की ओटी आप विशेष रूप से एक एक करके पढ़ना है। अभी अपलोड हो रहा है, थोड़ा 1 मिनट रुको, कोई चीज मिस नहीं करेंगे आप। ठीक है, देखो, चलो देखो, एस्केरिस इज एन पैरासाइट। ठीक है, एस्केरिस कैसा है? पैरासाइट है, लेकिन ये भी कैसा है? इंटेस्टाइनल, हमारी आंत में प्रेजेंट रहता है। ठीक, द कॉमन राउंड वॉर्म एस्केरिस। ठीक, एस्केरिस लीड्स टू ब्लॉकेज। ठीक, फाइलेरिया, बाउचेरेरिया ब्रोंकेप्टी करके होता है जो एलिफेंटिस डिसीज को स्प्रेड करता है। ठीक है, याद रखना है इसे। देखो, द बैक्टीरिया विच कोजेज द टाइफॉइड इज साल्मोनेला टाइफी, वेरी इंपोर्टेंट है। टाइफाइड जनरली द डिसीज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक, द फर्स्ट केस ऑफ द टाइफाइड वाज डिस्कवर्ड इन मैरीमेलन,
याद करना है इसे। मैरी मेलन में सबसे पहले इसे देखा गया था, अमेरिका में रहती थी और एक कुक थी, दूसरों घर पे खाना बनाने जाती थी। नेम टू बैक्टीरियाज विच कोजेज द निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। निमोनिया इन्फेक्ट द एल्वलाई, निमोनिया का इन्फेक्शन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? अपने लंग्स में होता है, एल्वलाई में होता है और 0 से लेके 5 ईयर्स के बच्चों में ज्यादा होता है। मलेरिया इज अ डिसीज, कैसी है? प्रोटोजोअन डिसीज है, ठीक है। मलेरिया एक प्रोटोजोअन डिसीज है। कॉमन कोल्ड को फैलाने वाला वायरस राइनो वायरस, जैसे रीनो वायरस भी कहते हैं। इसका इन्फेक्शन 3 से लेके 7 दिन तक रहता है, फिर अपने आप जुकाम ठीक हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ टाइप्स हैं मलेरिया के, पी वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, पी फाल्सीफेरम और पी मलेरिया। पी फॉर पैरासाइट। द मलेरिया विच लीड्स टू द इवन डेथ इज कोज्ड प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम, इसमें सबसे जल्दी डेथ होती है, इस मलेरिया में सबसे जल्दी डेथ हो जाती है, ठीक है। याद रखना है इसे। इम्यूनिटी से रिलेटेड क्वेश्चन कल आपको रखे मिलेंगे एग्जाम में, 2-2 4-4 नंबर के। इम्यूनिटी विच इज द डेवलप्ड एट द टाइम ऑफ बर्थ, इन्नेट इम्यूनिटी जो हमारे अंदर जन्म से ही पैदा रहती है। हाउ मेनी वेरियर्स ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी आर प्रेसेस इन अवर बॉडी? फिजिकल, फिजियोलॉजिक, साइकोलॉजिकल, सेलुलर, ठीक है। साइटोकाइन वेरियर्स जो इंपोर्टेंट है, जो क्वेश्चन आएगा बन के। ओटी तो खैर नहीं आएगी इसमें से। स्किन, हमारी बॉडी की स्किन जो है वो मेन बैरियर्स होती है। नेम सर्टेन टाइप्स ऑफ द ल्यूकोसाइट्स विच इज द किलर एज वेल एज डिस्ट्रॉयड माइक्रोकोप्स। इसका आंसर दिया गया है आपका न्यूक्लियर, ठीक है। ल्यूकोसाइट्स इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी। वायरस इन्फेक्टेड सेल सीक्रेट प्रोटीन्स कॉल्ड विच प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल्स, ठीक है। कैसी सेल्स हैं? नॉन इन्फेक्टेड सेल्स हैं। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है आंसर इसमें है इंटरफेरॉन्स, याद कर लियो। आज की डेट में सबसे ज्यादा कैंसर को ठीक करने के लिए बाई इंटरफेरॉन्स यूज किए जाते हैं, जो इंपोर्टेंट टोटी है, ठीक है। इम्यूनिटी विच इज द कैरेक्टराइज्ड बाय द मेमोरी इज कॉल्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। कौन सी इम्यूनिटी है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, ठीक है। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन है द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी रिस्पॉन्सेज आर कैरीड आउट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स। इसके आंसर हैं बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। सर्वाधिक इंपोर्टेंट है ये वाला चैप्टर। देखो, the B lymphocytes produce an army of proteins called antibodies, very very important है। आर्मी ऑफ द प्रोटीन है बॉडी, ठीक है, याद रखियो जाए। राइट द फंक्शन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स टू हेल्प बी सेल्स टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, ठीक। एन एंटीबॉडी इज द रिप्रेजेंटेड बाय द S2L1, ठीक, याद रखना है। ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स हैज 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, ठीक है, 4 पेप्टाइड चेन्स। 2 स्मॉल चेन्स ऑफ द पेप्टाइड आर कॉल्ड लाइट चेन्स, स्मॉल चेन्स को, ठीक है। और लॉन्गर चेन को बोलते हैं हैवी चेन्स। क्या बोलते हैं? हैवी चेन्स कहते हैं, ठीक। नेम सम टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज, दी देखें TGA, TGE, TG, जी याद कर लियो, जो इंपोर्टेंट है। अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। द एलोएस फ्लूइड सीक्रेट बाय द मदर ड्यूरिंग द लैक्टेशन पीरियड इज कोलेस्ट्रम। किस्मत खराब हो तो नहीं कह सकते हैं, निजी इंपोर्टेंट टोटी है कोलेस्ट्रम, ठीक, याद करना है। कोलेस्ट्रम कंटिन्यूअस एंटीबॉडी IgA, IgA। इस बारे पन्ने में से ओटी आएंगी जरूर 100%।
पहली ओटी है कि एड्स इज ए डिसीज, कैसी है? एसटीडी डिसीज है। फुल फॉर्म एड्स इज आ चुका है एग्जाम में लास्ट ईयर, एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। फुल फॉर्म ऑफ एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, ठीक है। इम्यूनिटी डेफिशिएंसी कॉज्ड ड्यू टू एड्स, हमारी इम्यूनिटी किसकी वजह से घट जाती है? एड्स की वजह से। सबसे जल्दी इम्यूनिटी कौन घटाता है? एड्स घटाता है। टेस्ट फॉर एड्स इज एलिजा, एलाइजा या एलिजा, इसका पूरा नाम होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्वेंट ऐसे, इम्यूनोसॉर्वेंट असे, ठीक है। याद कर लियो, ये इंपॉर्टेंट है जी वाली ओटी, पूछा जा सकता है। कंपोस्ट ऑफ अर्थवॉर्म इज कॉल्ड बर्मी कंपोस्ट, जिसमें केंचुए मर जाते हैं कंपोस्ट में, उसे हम क्या कहते हैं? बर्मी कंपोस्ट कहते हैं। फर्स्ट ग्रुप ऑफ HIV इज रिट्रोवायरस, ठीक, इंपोर्टेंट है। बीन शेप्ड ऑर्गन इज बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर एक बीन, बीन का मतलब होता है सेम के बीज के शेप का, ऐसा ऐसा बीन शेप स्ट्रक्चर कौन सा हमारी बॉडी में? देखो बीन शेप तो हमारी किडनी भी होती है, लेकिन अपने सिलेबस में नहीं है, 11th में थी, इसीलिए हम बीन शेप्ड स्ट्रक्चर का नाम यहाँ पर रखेंगे स्प्लीन, ठीक है। और स्प्लीन हमारी बॉडी का क्या है? आरबीसी का कॉर्टयार्ड भी बोलते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं, इसे ब्लड बैंक के नाम से भी जानते हैं, ठीक। नेम ऑफ 2 बोन मैरो डिसीज, 2 बोन मैरो डिसीज का नाम बताना है, तो पहली तो आपकी दी गई है, निमोनिया दिया गया है और कॉमन कोल्ड दिया गया है, ठीक है। एयरबॉर्न डिसीज, एयरबॉर्न डिसीज हवा से फैलने वाली बीमारियों के 2 नाम। ग्रुप ऑफ द केमिकल्स इज कॉल्ड कैनावाइनट, इंपोर्टेंट है। ईच विच फीड्स ऑन द, इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे दिया गया है। The overall ability of the host to fight the disease causing organism is called the immunity, important है। most immunity से related question आना है। Name the types of immunity, main immunity 2 ही है, innate immunity और acquired immunity, याद रखियो अच्छे से जाए। इस वाले पन्ने की कुछ ओटी बहुत इंपॉर्टेंट है, 3-4 ओटी इसमें दी गई हैं। नेम द ड्रग्स यूज द रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ द एलर्जी, तो ये हैं एंटी हिस्टामिन, ठीक है, याद रखियो अच्छे से, और स्टीरॉइड्स हैं। विच अफेक्ट्स मैनी पीपल इन आवर सोसाइटी इज एन द ऑटो इम्यून डिसीज, ठीक है। आर्थराइटिस याद रखियो, ठीक। द डिसीज इज विच बॉडी अटैक सेल्फ सेल एज, ऑटो इम्यून डिसीज, तो खुद लड़ती हैं, ठीक। प्राइमरी लिम्फोसाइट ऑर्गन डिफरेंशिएट इन नेचर लिम्फोसाइट्स इनटू एंटीजन, याद रखना है इसे, इंपोर्टेंट है, ठीक। इज द मेन लिम्फोइड ऑर्गन बोन मैरो, मोस्ट इंपोर्टेंट है। बोन मैरो हमारी बॉडी का मेन लिम्फोइड ऑर्गन्स है, ठीक हो गया। माल्ट का पूरा नाम एग्जाम में पूछा जा सकता है इस वर्ष, माल्ट, MALT माल्ट, ठीक है। म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोकॉइड टिश्यू, याद रखना है। टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी 50%। सिंड्रोम मीन्स ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। एड्स वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड 1981। एड्स से हर वर्ष कितने लोग मर जाते हैं? 25 मिलियंस, ठीक है, याद रखना है। एड्स से रिलेटेड क्वेश्चन 101% एग्जाम में आना है। Antibodies are produced in the host body. This type of immunity is called active immunity. Memory, एंटीजेनिक प्रोटीन्स, ठीक है, याद रखना है इसे।
Cancer against cancer specific antigens are also used for the डिटेक्शन ऑफ द सर्टेन कैंसर्स. एंटीबॉडीज इंपोर्टेंट है जी, एंटीबॉडी है, ठीक है. द कॉमन अप्रोचेस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, सर्जरी है, रेडिएशंस हैं और कीमोथेरेपी है, ठीक है, याद रखना है. कीमोथेरेपी में हेयर लॉस हो जाते हैं और एनीमिया बना रहता है, ब्लड की कमी बनी रहती है बहुत ज़्यादा, ठीक है. The drug which are commonly abused are the coca alkaloids, याद रखने हैं. Heroin is the obtained by the morphine, किससे अलग की जाती है, morphine, ठीक है. Morphine is excreted from the latex of the poppy plant. कौन सा प्लांट है, पॉपी प्लांट है, ये याद रखना है, आएंगी जी. एक क्वेश्चन पूछा पूछा जाना है इसमें से. एक्स-रेज, वी-रेज, यूवी-रेज कोजेज डैमेज डीएनए, ये हमारे डीएनए को डैमेज कर देते हैं, ठीक है, याद रखना है डीएनए को. टबैको इज द मेजर कोजेज ऑफ द लंग कैंसर. टबैको इंपोर्टेंट है, टबैको, ठीक है. एक क्वेश्चन ये है, टबैको कंटेन्स निकोटीन. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है हर साल, करंट अफेयर्स क्वेश्चन है. निकोटीन, ठीक है. टबैको के पत्तियों में क्या होता है, निकोटीन, जो क्या है, एक एल्कलॉइड है. और अगर हम वही बात चाय की करें तो उसमें क्या होता है, कैफीन होता है. ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आप इन दोनों को अच्छे से याद करके रखेंगे. यहाँ पर देखिए, बीओडी का पूरा नाम बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये आपको 100% मिलेगी. इसका पूरा नाम हर साल पूछा जाता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, याद रखना है इसे. बायोगैस इज ऑल्सो कॉल्ड एज गोबर गैस, ठीक है, इंपोर्टेंट है. गोबर गैस में सबसे ज्यादा कौन सी गैस होती है, मीथेन. ये गोबर गैस का जो सबसे पहला जो मॉडल बनाकर दिया था वो किसने दिया था, खादी ग्रामोद्योग वालों ने दिया था. किसने दिया था, खादी ग्रामोद्योग वालों ने दिया था. फुल फॉर्म ऑफ द IRT इज इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, आना है, KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, ठीक है, याद रखियो. यूज ऑफ द बायोलॉजिकल मेथड फॉर द कंट्रोलिंग प्लांट डिसीजेज एंड पेस्ट इज कॉल्ड द बायो कंट्रोल. क्या कहते हैं इन्हें, बायो कंट्रोल. लेडी बर्ड इज यूजफुल टू गेट रिड ऑफ एफिड्स, याद रखना इंपोर्टेंट है, ठीक है. देखो, कोजेज ऑफ एसिडिटी इन एसिटिक एसिड इज द एसिडोबैक्टर एसिटाई, इंपोर्टेंट है, याद करके रखना है.
फुल फॉर्म ऑफ EFR। देखो चैप्टर 11 जो है उसमें से हम एक डायरेक्टली आपको क्वेश्चन बता देते हैं, आप उसे कर लेना, उसमें ही आपकी पूरी ओटी कवर हो जाएगी। बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स, जिसमें बहुत सारे एंजाइम दिए गए हैं। हमने क्वेश्चंस लिखाया है कौन से ऐसे टूल्स जो होते हैं वो कौन से डीएनए को कट करते हैं, कौन सा डीएनए को सीधा करता है। तो हम एक एक करके बात कर रहे हैं। टोपोआइसोमरेज एंजाइम जो होता है वो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को सीधा कर देता है। हेलिकेज एंजाइम बीच में से काटने का काम करता है। लाइगेज एंजाइम जो होता है वो डीएनए को जोड़ने का काम करता है। आई बात समझ में? तो ऐसे ही कुछ इसमें उस क्वेश्चंस दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है। और प्लाज्मिड्स, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन यही है। ठीक है, बस ठीक है सर।